संसार के कर्म जंजाल से छुड़ाने के लिए होता है। हम ये काज जगत में आए धर्म हेतु गुरुदेव पढ़ाए। संत आए संसार में ताकि धर्म की रक्षा हो सके, धर्म हमारे जीवन में आए। हम पशुओं की तरह सिर्फ संसार में रोजी रोटी, छत, संसार की कुछ सुख सुविधाओं के लिए जीते मरते न रह जाए। धर्म क्या है ये हमारे जीवन में हमें किसी जागृत पुरुष, किसी अनुभवी महापुरुष के पास बैठकर पता चलता है। हुजूर कहा करते थे, संत को जागा हुआ जागृत महापुरुष माना गया है। जो मोह माया की नींद से जाग गया हो, जो इस देह से, शरीर के बंधन से आजाद हो गया हो, जिसे इस संसार में दुनिया की चीजों में फंसाया ना जा सकता हो। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है। राजपाट छोड़ करके जब उन्होंने धर्म को समझने के लिए जीवन में बड़ा कठिन रास्ता अपना लिया, गरीबी में बहुत साधारण जीवन जीना स्वीकार कर लिया, तो ये जानना चाहते थे जीवन का अर्थ क्या है। और उसको जानने के लिए उनके जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये कि चाहे आप दुनिया की कोई भी चीज छोड़ दो, आपके अंदर की मान बढ़ाई नहीं जाएगी। का कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ है। कंचन कहते सोने को, धन दौलत रुपया पैसा वैभव, आप पैसा छोड़ सकते हो एक बार। कहते सहज त्रिया का ने, घर में पत्नी हो, बच्चे हो, एक बार उनका स्नेह भी आप छोड़ सकते हो। पर आपके अंदर कुछ ऐसे चोर है, मान बड़ाई ईर्षा, तमाम संसार का अहंकार, मैं हूं, ये जो मैं है इसका मोह छोड़ना आसान नहीं है। महात्मा बुद्ध ये बात समझ गए। मैंने बाहरी तौर से राजपाट, अपना घर परिवार छोड़ तो दिया, मैं कैसे छूटेगा? ये मैं छूटना बड़ा मुश्किल है, मैं अपने आप से ही नहीं छूट पा रहा हूं। और उन्होंने इसके लिए तप किया। अपने ही लोगों के बीच में, राजपाट में, आम जनता के बीच में गए और भिक्षा मांग करके गुजारा किया करते थे। देखिए, आप राजा हो किसी गांव के, शहर के, देश के, और उसी गांव में जाकर भीख मांगनी पड़ जाए। आप गांव के बहुत बड़े सेठ हो और अचानक कल आप तय करें कि मैं इस गांव में जाकर जो मुझे देगा उससे मैं खाना खाऊंगा, आपको सब कुछ त्यागना पड़ जाएगा। लोग ताने मारेंगे, लोग आपको देख करके तरह तरह की बात करेंगे, आपके चलन चरित्र, बात करने के आपके तरीकों पर प्रश्न उठा देंगे। पर वहां आपके मान का, वहां आपके मैं का हनन होना शुरू होता है। जब इंसान के अहंकार पर चोट लगती है कि तुम क्या हो, और उसे समझ में आता है कि मैं इस संसार में सिर्फ निमित्त हूं, मैं अपने आप में कुछ हूं नहीं। परमात्मा की जब मर्जी आएगी वो मुझे उठा सकता है संसार से, मेरी अपनी ताकत कुछ नहीं। जब ये मान, ये संसार का अहंकार दूर होता है, तब जाकर के अंदर जो बहुत गहरी चीज छुपी हुई है वो निकलकर सामने आनी शुरू होती है। इसलिए जब जब महापुरुष आए, उन्होंने कहा, भीखा जी महाराज एक संत हुए, उन्होंने कहा, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरे कोल नहीं देखते ताते भय कंगाल। हम और आप गरीब नहीं है, हम और आप लाचार नहीं है, बेचारे नहीं है, हम और आप संसार में दरिद्र नहीं है। हम लोग भूले हुए हैं। हम अपने आप को इस शरीर, इस मन बुद्धि, इस सांसारिक चीजों से पहचानते हैं। स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर एक किस्सा सुनाया करते थे, कई बार आपने कहानी सुनी होगी। शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में गुम हो गया, गडरिये के साथ पला बड़ा, और वो दहाड़ना छोड़ करके मेमने लगा। कहानी सुनिए ना। एक शेर का बच्चा
वो बकरी बन गया क्योंकि उसने संगत बदल ली। हम और आप बकरी बन गए क्योंकि हमने अपनी संगत बदल ली, मन की संगत कर ली, संसार की चीजों में उलझ गए। लोगों से, हम संसार से अपने आप को पहचानने लगे, अपने नाम से अपने आप को पहचानने लगे। मैं फलाने नाम का, फलाने परिवार, फलानी जाति, धर्म, ये वो, इन तमाम नामों से हम अपनी पहचान बताते हैं अपने संसार में। गुरु जब आता है वो कहता है ये तुम्हारा मैं है, ये तुम्हारा अहंकार है, ये तुम्हारे देह की पहचान है जिस देह में तुम जन्मे हो। आज अगर इस परिवार में जन्मे तो तुम्हारा नाम ये पड़ गया, पर तुम्हें कैसे पता आज से 1000 बार तुम पहले अलग अलग परिवारों में नहीं जन्मे, तुम्हारे अलग अलग नाम नहीं हुए। आज तुम ब्राह्मण बन गए, हो सकता है कल तुम क्षत्रिय रहे हो, उससे पहले हो सकता है तुम वैश्य या शूद्र रहे हो सकता है उससे पहले तुम कुछ और रहे हो। तुम्हें इसका कैसे पता? ये बात हम तब तक नहीं जानते जब तक हमारा संसार में अहंकार से छुटकारे का रास्ता हमें नहीं मिलता है। जब महात्मा बुद्ध ये बात समझ गए कि मुझे इससे छुटकारा तो पाना ही होगा, तो उन्होंने शरणागत होना शुरू किया। उन लोगों के बीच में गए जिन लोगों को समाज में, गांव, कस्बे, मोहल्लों में सबसे साधारण माना जाता था। उनसे भिक्षा मांगी, कहा माता मुझे दो। जो मिलता था उससे वो गुजारा करते थे, और उस गुजारे से धीरे धीरे उन्होंने अपने सांसारिक बड़े बड़े जो भी उस प्रभु और हमारे बीच में रुकावट होती है उसका नाश करना शुरू किया। वहां से उनके आत्मज्ञान की शुरुआत हुई, वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई। हम और आप अगर आज इस कलयुग में प्रभु पाना चाहें, गुरु से अगर हम अपने जीवन को जीते जी समझना चाहें, तो जो कहा करते थे हमें भी संसार में अपने सांसारिक पहचान से, अपने सांसारिक समझबूझ, दुनियावी बड़े बड़े जात पात के, बड़े बड़े बाहरी संप्रदायों के नाम और पदवियों से अलग होकर के गुरु से प्रेम करना पड़ता है। संत को हमें शिष्य होकर जानना पड़ता है, गुरु के पास जाने के लिए शिष्य होकर जाना पड़ता है। हम कोई नाम, पदवी, कोई सामाजिक रुतबा लेकर के गुरु के पास नहीं जा सकते। अब जब ये बात मैं कहता हूं और आप इस चीज को अपने जीवन में आकलन करने की कोशिश करते होंगे, तो आपको पता होगा कि हमने बहुत लंबे समय तक अपने आप को गुरु से किस अलग तरीके से जोड़ा है। हम जब गए तो सांसारिक नातों के नाम से उनके पास गए, सांसारिक तरह तरह की पहचान से उनके पास गए, दुनिया को बनवाने के लिए उनके पास गए। अभी कुछ दिन पहले छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं आपको। एक माता आई मेरे पास, कहने लगी भैया जी शादी को बहुत लंबा समय हो गया, 14-15 साल हो गए, घर में संतान नहीं है। मैंने कहा बहुत लंबा समय हो गया, इस लंबे समय में आपने सब इलाज कराए होंगे। कहने लगी सब इलाज कराए, जगह जगह गए, डॉक्टरों को दिखाया, अलग अलग दवाइयां खाई, बहुत परेशान हो गए। हमारे जीवन में हमने सब कुछ करके देख लिया। तो मैंने उससे पूछा आप क्या चाहते हो? कहने लगे हम चाहते हैं घर में एक संतान हो जाए, हमारे आगे नाम लेने वाला हो जाए। मैंने कहा ये तो तुम्हें बड़ी भूल है, तुम्हारा नाम कोई लेगा, ये तुम्हें बड़ी भूल है। संतान हो जाए वहां तक तो ठीक है, पर वो संतान तुम्हारा नाम बढ़ाएगी आगे, ये तुम्हें बड़ी भूल है। तुम ये भूल जाओ कि संसार में किसी का नाम, किसी का रुतबा, किसी की पहचान चलती है। ये अगर तुम सोच करके संसार में बंद रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। संसार में न किसी का नाम रहता है, न किसी की पहचान रहती है, न किसी को कोई याद करता है। जब ये बात कही तो माता इस बात को नहीं समझ पाई, और मैंने कई बार इस बात को उसके बाद सत्संग में अलग अलग माध्यम से कहा। कबीर साहब की वाणी भी इस बात की पैमाइश करती है, इस बात को और दर्शाती है। कहा क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा ही, देखत नैन जगो जग जाई। क्या मांगू मैं अपने गुरु से? कुछ तो रुक नहीं रहा है, सब कुछ तो खत्म हो जा रहा है, सारी चीजें नष्ट हो जा रही हैं। कैसे? का 1 लख पूछ 1.25 लख नाती, तिस रावण की खबर न पाती। तुम सोच रहे हो तुम्हारा नाम चलेगा,
देखो तुलना करो रावण से, रावण के 1 लाख पुत्र और कहते 1.25 लाख नाती, और उस रावण को आज कोई याद नहीं करता है। एक दशहरे पे याद करते, वो भी बड़ी बुरी तरीके से। उस बेचारे को आग में जला करके उसका अंत करने के लिए सिर्फ उसे याद करते हम साल में, उसको इसके अलावा कभी याद नहीं करते। का ऐसा पराक्रमी, ऐसा विद्वान, प्रकांड पंडित, जब रावण को शक्तिवान लगा, जब वो आखिरी में मरणासन्न था, भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण ऐसा करो, रावण के पास जाओ और जाकर के उससे ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण जो है इस बात से क्रोधित हो गए, कहने लगे आप क्या बात कह रहे हैं, वो तो शत्रु है, वो तो विरोधी है, उसने तो बहुत बुरे बुरे काम किए हैं। तो भगवान कहते इस भूल में मत रहना कि रावण विरोधी है। रावण को पहले से पता था कि उसका अंत होना इस संसार में संभव नहीं है। उसे पहले से पता था कि संसार में उसको कोई नहीं मार सकता है, फिर भी उसने मुझसे विरोध सिर्फ इसलिए लिया ताकि वो मोक्ष का अधिकारी बन सके। उस जितना ज्ञानी कोई नहीं, उस जितना प्रकांड पंडित विद्वान कोई नहीं, वो अगर आज बुराई का पात्र है तो इसलिए कि वो चरित्र नहीं संभाल सका, वो चरित्र से गिर गया, इसलिए आज उसका कोई नाम नहीं लेता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं इस भूल में तो ना रहना कि संसार में ये बाहरी पहचान हमारे किसी तरीके से काम आएगी। ये पहचान झूठी है, कुछ समय की है। इस पहचान को धीरे धीरे समय समय पर संसार से मिटाया जाता रहा है। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम अपने पूर्वजों के नाम गिना करके दिखाओ मुझे। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको पिताजी के पिताजी का नाम याद होगा। अगर आप और कोशिश करोगे तो तीसरी पीढ़ी का नाम याद होगा, पर चौथी पीढ़ी का नाम नहीं याद होगा किसी को। पांचवी छठी पीढ़ी तो भूल ही जाओ, पांचवी चौथी पीढ़ी से लोग आते आते नाम भूल जाते हैं। 100 साल होते होते लोग नाम तक भुला देते हैं। हम जिस बाहरी चीजों में लगे हैं उसे संत समझाना चाहते हैं। कहते हैं बाहरी पहचान मिटा करके गुरु के पास शरणागत होकर, शिष्य होकर जाना, यह हमारे जीवन में हमारे और गुरु के प्रेम की शुरुआत है। गुरु से हमारे जीवन में आध्यात्म की शुरुआत तब होती है जब ये मैं हमारे और उस प्रभु के बीच से मिटना शुरू हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी साधारण सी पैमाइश रखी है, आज के कलयुग में बहुत जरूरी है। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो नस नाही। अगर गुरु से प्रेम के रास्ते को पाना चाहते हो तो जीवन में बाहरी जितनी भी पहचान है उसका अभिमान, उसकी बड़ी बड़ी बड़ाई छोड़ करके शरणागत होकर के उनके पास जाना पड़ेगा। हमें भूल करके जाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं। हुजूर कहा करते थे, शास्त्रों में जिक्र आता है, सुखदेव वो जो है कई कलाओं के ज्ञाता थे, अंतर से उस शब्द नाम से अपने बहुत अंतरकाल से जुड़े हुए थे, पर उन्होंने गुरु नहीं किया। जब गुरु नहीं किया तो एक दिन पिताजी के पास गए, कहने लगे पिताजी मैं ध्यान करता हूं पर एक समय के बाद मेरा ध्यान रुक जाता है, मैं आगे नहीं जा पाता। पिताजी थे वेद व्यास जी, कहने लगे इसके आगे जाने के लिए तुम्हें किसी पूर्ण गुरु के पास जाना पड़ेगा। अब सुखदेव ने सोचा मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं तो खुद ही सारी चीजें जानता हूं, इन तमाम चीजों के लिए मुझे अपने जीवन में जब तक गुरु धारण नहीं करूंगा तब तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब ये बात कही तो सुखदेव को अहंकार आया कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, मुझे तो बहुत कुछ प्राप्त है। जब ये बात कही तो जो है पिताजी की बात माननी थी, पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने कहा किसे गुरु बनाया जाए। तो उस समय राजा जनक का नाम पिताजी ने कहा। अब ये सुनकर के सुखदेव का और मन खराब हो गया, मैं त्यागी, मैं सन्यासी, मैं ध्यान करने वाला, और पिताजी कहते हैं गुरु बनाओ एक ऐसे व्यक्ति को जो भोगी है, राजा है, विलासिता में धन दौलत के नशे में चूर रहता है, जिसका काम ही यह है कि जीवन में विलासिता में उलझा रहे। मन में सोच सोच करके कि पिताजी ने जो मुझे गुरु बताया वो उचित नहीं है,
जब तक मैं रहा तब तक वो इस बात को नहीं समझ पाए कि आखिर में गुरु किस शक्ति का नाम है। कई बार सुखदेव गए और वापस लौट आए, धीरे धीरे अभाव से उनकी शक्तियां जाती रही। पिताजी ने देखा ये अभाव के कारण सब कुछ खो देगा। पिताजी ने दया करी, वेद व्यास जी ने उसे गुरु दरबार तक पहुंचाया। जब राजा जनक के पास सुखदेव पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कौतुक देखा। राजा जनक जो है अंतर से ब्रह्मज्ञानी पर बाहर से अगर देखा जाए साधारण राजा थे, उनके दरबार में पैर रखते ही पीछे से खबर आई कि अचानक महल में आग लग गई, बहुत खतरनाक आग है, सारा महल जल रहा है और सारे लोग महल छोड़कर बाहर आ जाएं। लोग भागने लगे जान बचाने के लिए। सुखदेव ने सोचा ये कैसे गुरु हैं, इनके तो अपने ही घर में आग लग गई। मन में अभाव की सीमा बड़े चरम पर थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सिंहासन पर राजा जनक को देखा तो राजा जनक एक पैर आग में और एक पैर राज सिंहासन पर रखकर बैठे थे। अब ये देख करके सुखदेव की आंखें खुली, कहने लगे भूल मुझसे हुई, मैं एक बाहरी शरीर, बाहरी स्वरूप, बाहरी रूप रंग देख करके उसी को सच मान बैठा। मुझे ज्ञान हुआ, फिर भी मैंने इन आंखों से, इन बाहरी चीजों से गुरु को परखने की कोशिश की। और आखिर में जब उन्होंने नाम लिया, ज्ञान ले लिया, जब उन्हें धीरे धीरे अंतर ज्ञान हो गया, जब वह वापस आए पिताजी के पास तो पिताजी पूछा करते थे अब तो तुमने गुरु जी से नाम ले लिया, अब बताओ गुरु कैसे हैं। तो सुखदेव कहते हैं गुरु की तुलना नहीं की जा सकती, गुरु की चर्चा नहीं की जा सकती, गुरु को किसी और से मिलान करके नहीं बताया जा सकता। तो पिताजी पूछते हैं अरे कुछ तो बताओ, गुरु तुम्हारे सूर्य के समान होंगे। तो सुखदेव कहते हैं सूर्य के समान तेज है मेरे गुरु में, पर सूर्य में तेजी है, उसमें जलन है, उसमें तपिश है, मेरे गुरु में तपिश नहीं है। पिताजी ने पूछा चंद्रमा के समान होंगे। तो सुखदेव कहते हैं चंद्रमा की तरह शीतलता है, ठंडक है, पर जो है चंद्रमा में दाग है, गुरु बेदाग है, गुरु में कोई दाग नहीं है। हुजूर कहा करते थे हम इस संसार में गुरु को, गुरु की ताकत, गुरु की दया मेहर को तब समझते हैं जब हम अपने बाहरी तमाम बंधनों को छोड़कर शरणागत होना शुरू करते हैं। तो वो भाग्यशाली हैं जिन्हें जीवन में ये मौका मिला है। हमें आपको ये मौका मिला है कि हम गुरु से जुड़ जाएं, और गुरु से अंतर जुड़ने के लिए हमें बाहरी चीजों का मत भ्रम थोड़ा सा किनारे करना आना चाहिए। अब वो किनारे करने का तरीका क्या है कि तुम गुरु से अंतर जुड़ो। बाहर जुड़ना आसान है, पर बाहर जुड़ने में बड़ा प्रतिबंध है। तुम महीने में एक बार मिलोगे, 2 महीने में एक बार मिलोगे, 6 महीने में एक बार मिलोगे, पर अंतर जुड़ने में तुम गुरु की उस अंतर शक्ति, उस अंतर धारा से जुड़ोगे। जब भी तुम अंतर गुरु से जुड़ोगे तो वो शब्द और नाद से तुमसे जुड़ता है। जब तुम आंखें बंद कर उसके ध्यान में बैठोगे तो शब्द और नाद तुम्हारे जीवन में तुम्हें गुरु धारा से जोड़ने का काम करते हैं। तो आप जो भाग्यशाली जीव हैं जिन्होंने नाम ले लिया, अगर वो अपने जीवन में गुरु धारा से अंतर से जुड़ने लग जाएं तो उनके अंतर से ही सारे काम बनने लग जाते हैं। सारे जीवन के काम सिर्फ गुरु की याद करने मात्र से होने लग जाते हैं। सारे काम गुरु की दया से उसके जीवन में जुड़ने मात्र से जीवन में आसान होने लग जाते हैं। तो हमारे और आपके सामने एक लक्ष्य है, हम अपने जीवन में जिस नाम को ले आए हैं उस नाम को हम अपने जीवन में धारण कैसे करेंगे। इस प्रथा का नाम, इस संगत का नाम धर्म है। जो तुमने ले लिया उसको तुम जीवन में अपनाओगे कैसे। नाम जो तुम्हें मिल गया उसे तुम जीवन में अपनाओगे कैसे, उसे रोज रोज अपने जीवन का अंग कैसे बनाओगे, उसे अपने जीवन में आत्मसात कैसे करोगे। कबीर साहब कहते हैं उसके 3 तरीके हैं। आपको एक एक करके इन तरीकों से गुजरकर आगे बढ़ जाना है। कहा जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरज समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। नाम ले लिया, अब नाम का जाप किया करो, सिमरन पक्का किया करो। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, कोई भी काम करो और एक नियम बना लो कि जितना खाली रहो उतना इस मन को गुरु नाम के सिमरन में लगाए रखो। आप कोई भी काम करो, आप खेत में बैठे हो, मन खाली है, सिमरन करो। आप खाना बना रहे हो, सिमरन करते करते खाना बनाओ।
आप खाली बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, मन में सिमरन जारी रखो। आपके इस मन का सिमरन आप कभी भी कर सकते हो, और इस सिमरन को करने की कोई भी बंदिश नहीं है। आप 100 बार करो, आप 1000 बार करो, आप 1,00,000 बार करो। इसको जितना आप गुरु नाम के सिमरन में लगाओ, उतना आसानी से काम बनेगा। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया जी, एक बार करके खंडित करना उचित है कि नहीं है? करते करते रुक गए तो क्या दोबारा उस दिन करना चाहिए? तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको 2-2 मिनट का समय मिले, अब बीच में काम आ जाए, आप मन से गुरु नाम का सिमरन छोड़कर काम में लगो, जैसे काम खत्म हो फिर से 2 मिनट का समय फिर से करने लग जाओ। ऐसे आप 1000 बार भी सिमरन करो तो सिमरन करने का मन को अभ्यास हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, इसे कहते हैं जाप करना। जाप का मतलब है शारीरिक प्रयासों से गुरु नाम को याद करने की कोशिश करना। आपको याद नहीं आया, आपने फिर से दोहरा जाप किया। आपने कुछ काम किया, बीच में समय मिला, फिर से जाप किया। यह हो गया जाप करना। अब इसकी एक दूसरी अवस्था है अजपा जाप। अजपा जाप कहते हैं कि अपने आप मन में निरंतर मन का गुरु नाम से जुड़ाव बना रहे। आप जाप करो या नहीं करो, वो चलता रहेगा। आपकी इतनी अच्छी आदत बन जाएगी कि आप, चाहे आपका ध्यान हो या नहीं हो, मन में अपने आप गुरु नाम का सिमरन चलता रहेगा। वो सिमरन टूटेगा नहीं, वो हमेशा अटूट हो जाएगा, वो अंतर बना रहेगा। और महाराज जी कहते हैं इसकी एक तीसरी अवस्था होती है अनहद। एक अंदर से आवाज आने लग जाएगी। वो आवाज आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं दे सकती, पर गुरु नाम के सिमरन करने से वो आवाज सहज अपने आप अंदर प्रकट हो जाती है। जिसके वो आवाज आने लग जाती है वो बड़े भाग्यशाली हो जाते हैं। चलते फिरते उठते बैठते अंतर से नाद आने लग जाए, अंदर से वो शब्द आने लग जाए, और हम उस शब्द को सुनने वाले बन जाए। जब वो आवाज आए आपको और आप उसको शब्द को सुन रहे हो, उससे हमारे जीवन के बड़े बड़े पाप कर्मों का नाश हो जाता है, बड़े बड़े कर्जे हमारे माफ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी हमारे जीवन के बुरे कर्मों का नाश उस आवाज को सुनने मात्र से हो जाता है। तो महाराज जी कहा करते थे, हमारे और आपके जीवन में हमें गुरु से जुड़ने के लिए, अंतर गुरु से अपने आप को जोड़ने के लिए इस अवस्था तक आना जरूरी है। इस अवस्था तक आने के लिए हमें अपनी 2 अवस्थाएं शुरू की करनी जरूरी है। तो अगर आपने अभी नाम लिया, आप चलते फिरते जाप किया करो। बहुत लंबा समय हो गया नाम लिए हुए, तो आपको उस अवस्था में आना जरूरी है कि आप नाम लो नहीं लो, अंदर हमेशा नाम चलता रहे, अंदर हमेशा नाम का जाप आपके होता रहे। और अगर आपने इस काम को कर लिया और आपको अंदर से आवाज आने लग गई, शब्द धुन आने लग गई, वो अंतर की आवाज आपको प्रकट हो गई, तो उसके बाद गुरु आपके अंग संग हो करके आपके जीवन में आपके काम बनाता है। तो हमें इस रास्ते पर लगना है, धीरे धीरे इस काम को, इस व्यवस्था को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है कि हम गुरु नाम से जुड़ जाएं। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जीवन में आज के इस कलयुग में हमारा गुरु नाम से जुड़ाव, गुरु नाम से प्रेम प्यार होना चाहिए। और आप जिन्होंने नाम ले लिया वो इस नाम से जुड़ करके इस काम को खूब खूब कर सकते हैं। तो आप इस नाम की कमाई में लगे, खूब खूब गुरु नाम से अपने जीवन को सजाएं, गुरु की याद से अपने जीवन को बनाएं, ताकि ये जीवन आपका सार्थक हो। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इस सुंदर कार्यक्रम में अपना सहभागिता निभाई। अभी मुझे पता चला सुबह बरसात की वजह से जहां सत्संग का कार्यक्रम होना था वहां व्यवस्था बड़ी अस्त व्यस्त हो गई, और हमारे प्रेमी भाइयों ने देखिए कितनी तेजी से ये व्यवस्था बनाई कि इतनी परेशानियों के बाद भी सत्संग को उन्होंने नहीं छोड़ने दिया। आपके लिए व्यवस्था बनाई कि आपका सत्संग न छूटे, आपको गुरु दर्शन मिले, आपको बैठ करके स्वामी जी का नाम लेने का मौका मिले। तो ऐसे तमाम हम सेवादार भाई बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके सारी परेशानियां एक किनारे करके आज के सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज सभी भाई बहनों के इस सुंदर प्रयासों के लिए और इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए एक बार फिर से आभार। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। भाई संजीव जी से अनुरोध करूंगा, जो आगे की सूचनाएं हैं, अगले महीने के जो कार्यक्रम हैं वो आपको बताएं, आप उनका अपने आने वाले कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।